इंडियन लर्निंग हब में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने स्टार्टिंग इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ये सब स्टडी किया था। आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में हमें दिया है साइन इनवर्स 1/√2 दे रखा है और उसका हमें फाइंड करना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कोई एक कांस्टेंट लेंगे, उसके इक्वल प्रूफ रखेंगे। तो हमने लिया x। अब हमारे पास क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 = x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/√2 = क्या आ जाएगा, साइन x लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आई है, साइन x किसके इक्वल है, 1/√2 के। और जो इसकी टेबल थी साइन थीटा कोस थीटा और उसकी टेबल थी, उसमें हमने देखा था कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। और हम इसको किस तरह लिखेंगे, साइन 45 को हम लिखेंगे π/4। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/√2 की जगह हम लिखेंगे साइन π/4, यानी कि साइन π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इस साइड क्या आ गया हमारा, साइन x क्या बच जाएगा, x = π/4। यानी कि यहाँ पे जो ये हमें फॉर्म दे रखा है या इक्वेशन दे रखी है उसमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है इसमें भी हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें दिया है कोट इनवर्स -1/√3। इस तरह हमें दिया है कोट इनवर्स -1/√3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे कोट इनवर्स -1/√3 को क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रखेंगे =x। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे -1/√3 = हो जाएगा कोट x। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, माइनस को हम अगर अलग ले लें तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3। और कोट में अगर हम देखें 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कोट 60 की। कोट 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3, यानी कि 60 को हम लिखेंगे π/3। तो ये क्या हो जाएगा, कोट π/3। तो यहाँ पे हम 1/√3 को क्या लिखेंगे, कोट π/3 = किसके है, कोट x के। इससे पहले हमने सॉल्व किया था, वहाँ क्या था, साइन π/4 = साइन x। अब यहाँ पे है -कोट π/3 = कोट x, यानी कि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करा सकते क्योंकि इनके साइन इक्वल नहीं हैं। साइन इक्वल करने के लिए हम इसको देखते हैं, इसका साइन हम किस तरह इक्वल करेंगे। माइनस कोट को जैसे हमारे पास होता है साइन
माइनस साइन थीटा होता है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम किस तरह लिखेंगे, कोट पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोट एक्स के। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू कोट एक्स। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो यानी कि जो हमें दे रखा था कोट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं और उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट हमें दिया है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की हमें क्या करना है, माइनस 1/2 है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को हम पुट करेंगे एक्स के इक्वल। तो अब क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे -1/2 इक्वल टू साइन एक्स। ये हो गया -1/2 इक्वल टू साइन एक्स। अब हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस को अलग लेते हैं और 1/2 को अगर हम अलग कंसीडर करें तो हमारे पास क्या बचा है, 1/2। और साइन में अगर हम देखें तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें पता है माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -π/6, यानी कि इस साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है, यहाँ से -π/6। अगर हम देखें ग्राफ से, जब हम देखें तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट करती है, वो होगा -π/2 टू π/2। यानी कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो -π/6 किसके बीच में है, -π/2 एंड +π/2 के बीच की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड में हमें दिया है कोस इनवर्स √3/2 ये दे रखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको x के इक्वल पुट करेंगे। जब हम इसको x के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, √3/2 इक्वल टू क्या आ गया, कोस x। ये आ गया। अब यहाँ पे जब हम कोस की टेबल देखेंगे तो कोस से √3/2 किसकी वैल्यू आती है, कोस π/6 यानी कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 30 क्या होता है, √3/2। और कोस 30 को हम लिखेंगे कोस π/6। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कोस π/6 इक्वल टू कोस x, और x इक्वल टू क्या आ गया, π/6। यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6। और जो कोस होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to π।
और पाई बाई 6 क्या है, 0 और पाई के बीच की वैल्यू है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमें दिया है कोसक इनवर्स 2। कोसक इनवर्स 2 दे रखा है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। फिर यहाँ से क्या किया हमने, 2 इक्वल क्या आ जाएगा, कोसक x। अब अगर हम कोसक x की टेबल देखें तो यहाँ से कोसक x में 2 की वैल्यू कब आती है, जब कोसक थीटा क्या हो 90 डिग्री, तब क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 90 को हम क्या लिखेंगे, कोसक पाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कोसक पाई बाई 2 इक्वल टू कोसक x, और x इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, पाई बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ। फोर्थ में हमें दिया है tan इनवर्स माइनस √3। ये हमें दिया है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू x लेंगे, यहाँ से आ जाएगा -√3 इक्वल टू tan x। ये आ गया, माइनस को अलग करें तो हमारे पास क्या बचा, √3। अब अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसकी वैल्यू √3 आती है। तो यहाँ से आएगा tan पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आती है, √3। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, tan पाई बाई 3 इक्वल टू tan x। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन और इस साइड पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है -tan थीटा है, उसको हम पॉजिटिव करेंगे तो tan माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू tan x लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाई 3। tan इनवर्स का यहाँ से tan इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। और जो tan इनवर्स होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक। और -पाई बाई 3 क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में हमें दिया है कोस इनवर्स -1/2। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे। हमने यहाँ पे लिया x, अब ये क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू कोस x। यहाँ से माइनस को अगर अलग करें तो हमारे पास क्या बचा, 1/2। और कोस की टर्म में अगर हम देखें तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 3 की। और यहाँ से आ गया कोस x। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। तो इसको हम चेंज करें तो किस तरह करेंगे, इसको हम करेंगे कोस पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस कोस माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया कोस पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कोस x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कोस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कोस x।
x इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। x की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है 2π/3। और cos की प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आती है 0 to π के बीच में, और 2π/3 क्या 0 और π के बीच की एक वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं 6। tan इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -1 इक्वल टू tan x, ये हो गया। फिर अगर हम माइनस को अलग करें तो हमारे पास क्या बचा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4। तो ये हो गया tan x के इक्वल। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो पॉजिटिव साइन करने के लिए हम क्या करेंगे, -tan थीटा इक्वल टू क्या होगा tan -θ। तो यहाँ से हो जाएगा tan -π/4 इक्वल टू tan x, ये हो जाएगा x इक्वल टू -π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई -π/4। तो इस तरह से हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।